मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी अपडेट के साथ क्योंकि ग्रुप पे कुछ नए मेंबर्स आए हैं और वो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि अमूमी तौर पे जो कीटोजेनिक डाइट या लो कार्ब डाइट पे सो कॉल्ड तरीका है वो ये है कि हम अपने मैक्रोस कैलकुलेट करें और उस मैक्रोस के हिसाब से हम अपनी कैलोरीज लें। लेकिन एक और बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है जो ये बात प्रमोट करती है कि आपको अपने मैक्रोस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब उनका ऐसा मानना है कि इंसान बहुत इंटेलिजेंट है और उसकी बॉडी ना सिर्फ खुद हील हो सकती है बल्कि उसको तमाम चीज़ों का पता है। जैसे आपको सोचना नहीं पड़ता अपनी सांस लेने के लिए, आपको अपना खाना हज़म खुद से नहीं करना पड़ता, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली खाना हज़म कर रही होती है। ये थ्योरी ये कहती है कि जब आप गलत किस्म के फूड लेते हैं तो आपके सेंसर्स ख़राब हो जाते हैं। आपके पेट भरने का सेंसर या आपकी भूख मिटने का सेंसर ख़राब हो जाता है। शुरू में आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये कोशिश करनी है कि सही इक़साम के आप खाने लें। जब आप सही इक़साम के खाने लेना शुरू करती हैं या करते हैं तो कुछ दिनों में आपके जो वो हंगर सेंसर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं। और जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जितना खाना खाएंगी, तो जब आपका पेट भर जाएगा तो उसके ऊपर आप खाना नहीं खा सकेंगी। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आपकी जो बॉडी है वो गलत खाने खाने की वजह से उसका मैकेनिज़्म ख़राब हो गया है, और जब वो प्रॉपर खाना खाती है तो उसका मैकेनिज़्म सही हो जाता है। और जब उसका मैकेनिज़्म सही हो जाता है तो आपकी जो भूख है वो ऑटोमेटिकली वहीं रुक जाती है। मतलब आप ज़्यादा खाना खा ही नहीं सकते। आप किसी भी लोगों से पूछ लीजिए, यहाँ पे जो बेशुमार लोग हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि वंस आफ्टर फ्यू डेज ईटिंग क्लीन ऑन दिस काइंड ऑफ डाइट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इवन ईट मच ऑन एनी फूड एट ऑल। तो पॉइंट ये है जनाब कि आपने सही खाना खाना है, हाई फैट फूड खाना है, लो कार्ब फूड खाना है। जब आप हाई फैट लो कार्ब फूड और मॉडरेट प्रोटीन खाएंगे, 3, 4, 5 दिनों के अंदर आप कीटोसिस के अंदर या अराउंड कीटोसिस एंटर हो जाएंगे। उसके बाद आप उतना ही खाएंगे जितनी आपकी बॉडी को भूख है। तो यूँ समझ लीजिए कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी कैलोरीज काउंट करें। आप लोगों को ज़रूरत यह है कि आपने सही फूड ग्रुप से खाना खाना है। अगर आप लोग सही फूड ग्रुप से एक हफ्ते खाना खा लेते हैं तो मैं आप लोगों को लिख कर देता हूं कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ज़्यादा खा ही नहीं सकेगी। और दूसरी चीज़ यह है कि इनिशियल डेज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा फैट खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाइए, कम से कम कार्ब खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल खाइए, ताकि आपकी बॉडीज़ में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है एज वेल एज जो दूसरे इश्यूज़ हैं, सेलुलर लेवल पे इश्यूज़ हैं, उनके लिए अबंडेंट न्यूट्रिशन मौजूद हो। इनफैक्ट एक डाइट है जिसको हम कहते हैं HCG डाइट, ह्यूमन क्रॉनिक गैनोट्रोपिन हार्मोन डाइट जो है, उसके अंदर इवन ये रेकमेंड किया जाता है कि डाइट शुरू करने से पहले 1, 2, 3 दिन जो है ना खूब भर के जो है ना वो चीटिंग की जाए ताकि आपके लिप्टन लेवल वगैरह रीसेट हो जाए। तो किस्सा मुख्तसर ये है जी, आप अच्छे फूड ग्रुप से खाने खाएं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिन पोस्ट पढ़ लीजिएगा, पीछे की पोस्ट को भी देख लीजिएगा, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी सुन लीजिएगा, दूसरे यूज़र्स ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी देख लीजिएगा। तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। आप दूसरों की गलतियों से सबक सीख सकती हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप खुद से इब्ने बतूता बने। तो कोशिश ये करें कि सफ़रनामे पढ़ के काम चला लें। तो मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि कैलोरीज काउंटिंग की तरफ मत जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ सही फूड ग्रुप से खाने खाएं। हफ्ते 2 हफ्ते में आपकी भूख वगैरह बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आपका वज़न कम नहीं भी होता तो आपके इंचेस कम होंगे, आपका फैट कम होगा,
आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग होगी। ठीक है जी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो काइंडली पूछ लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एकदम से एक दो क्यूरीज आई हैं उनको जवाब मिल गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।